सच्चाई को प्रताड़ित किया जा सकता है मगर पराजित नहीं किया जा सकता। संविधान के अंदर अगर काम करोगे तो सम्मान है, वरना फिर आज के जमाने में कहाँ नहीं है राजनीति। आप शौचालय में चले जाइए, शौचालय से लेकर सचिवालय तक के राजनीतिक है कि जानने वाला हुआ तो अच्छा तुम पहले चले जाओ। तो राजनीतिक हर जगह व्याप्त है, क्योंकि ये जो देश विदेशियों ने एक दूसरे विदेशी को दे के दिया गया था। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज़। आज मैं उत्तर प्रदेश में लखनऊ में समाजवादी कार्यालय आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारे साथ में है। और हमारे साथ बिल्कुल आपको जैसा कि पता है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और हमारे सामने सुरेश योद्धा जी हैं। इनकी शक्ल बिल्कुल हूबहू सेम है। कुछ लोग वीडियो में देख के हो सकता है आश्चर्यचकित हो जाए कि हो सकता है योगी जी तो नहीं आ गए हैं यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे। तो आइए हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तैयारी कैसी है और पिछले 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ जी के कामकाज से उत्तर प्रदेश की जनता और लखनऊ की जनता कितना खुश है और कितना संतुष्ट है। तो आइए हम बात करते हैं सुरेश जी से। कैसे हैं आप? एकदम आप जैसे हैं। अच्छा, धन्यवाद। आप ये बताइए 4.5 साल में जो उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकाल रहे हैं उससे आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए 4.5 साल के अंदर जिस तरीके से जनता के चेहरे की हंसी इस जालिम सीएम ने नोच ली है, वो हम आपको कोरोना पीरियड की वीडियो निकाल के देखिए तब आपका दर्द बात कर रहे हैं। मुस्कुराइए, लखनऊ में है। हाँ मुस्कुराइए, तो मुस्कुराइए, लखनऊ में है आप। मुस्कुराइए मगर बनावटी मुस्कुराइए। दिल से अगर मुस्कुराए तो सीधे जेल जाए। क्योंकि मुस्कुराने पे जेल ऐसे कैसे? अरे मैं खुद ही लाफिंग सिखाता हूँ, मैं कस के हंसता हूँ। दरोगा आता है कहता है कि ज़्यादा तेज ना हंसो, इस पारिक में IAS PCS आते हैं। हमने कहा ये पारिक है कोई तुम्हारे बाप का दफ्तर नहीं ना, यहाँ लाफिंग इज़ ए गुड मेडिसिन। तो इस समय लोगों की हंसी पे पर्दा डालने का दुख का चेहरा होना चाहिए। ये सरकार वो देखना चाहती है, ये मनुवाद लागू करना चाहती है। मनुवाद किस तरह? मतलब कि देखो ना, खुलेआम हाथरस में बहन बेटी को जिंदा जला दिया जा रहा है, माँ बाप से नहीं मिलने दिया जा रहा है, कानून कायदे को एकदम चकनाचूर कर दिया जा रहा है। अहंकार में चूर है ये बाबा CM बना बैठा हुआ है। इसका योद्धा सुरेश ठाकुर से ही पाला पड़ेगा, जो कि समाजवादी पार्टी के लिए अकेले ही माननीय अखिलेश यादव जी के संपर्क में चलता रहता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि आप यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए हैं पार्टी कार्यालय टिकट मांगने के लिए? आई नॉट लाइक टिकट ओनली फॉर सोशल वर्कर्स। मैं समाज के हर लोगों को एकजुट करना चाहता हूँ। नाम चाहे अनेक हो, मूल निवासी एक हो। तो सोशल वर्क तो आप बिना किसी पार्टी से जुड़ के भी कर सकते हैं। इसमें राजनीति को बीच में लाने की क्या आवश्यकता है? राजनीति को बीच में लाने की आवश्यकता आज के ज़माने में कहाँ नहीं है राजनीतिक। आप शौचालय में चले जाइए, शौचालय से लेकर सचिवालय तक के राजनीतिक है कि जानने वाला हुआ तो अच्छा तुम पहले चले जाओ। तो राजनीतिक हर जगह व्याप्त है, क्योंकि ये जो देश विदेशियों ने एक दूसरे विदेशी को दे के दिया गया था, तभी तो हमारा देश बिक रहा है। जब किसी को फ्री में संपत्ति मिल जाएगी तो वो बनाएगा नहीं, वो बेचेगा। ये देखो बेच ही तो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आ रहा 2022 में, आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? कैसे आप योगी जी का टक्कर लेंगे? विकास। सर्वप्रथम जो हमारे नौजवान बेरोजगार बैठे हैं, जिनकी आस टूटी जा रही है, भैया ने आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि 10 लाख नौकरियां देंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री में देंगे। बात कर रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। अगर आप विकास के मुद्दे की बात करें तो 2017 में तो आपने विकास किया था, फिर उस समय जनता ने आपको नकार क्यों दिया? देखिए 2017 के अंदर एक बहरूपिया आया था जिसका नाम था ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उस बहरूपिये ने इतना बड़ा लोभावन वादे किए, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख, हाँ, और भी कई प्रकार के जो है प्रलोभन दिया, और जिसको अंत में करोड़ों रुपया बिहार में जाकर दान करे दे रहा, दिया किसी को नहीं। तो इस व्यक्ति के पास जो शब्द हैं वो सिर्फ झूठ की फैक्ट्री से निकला है, और जो कि RSS सिर्फ झूठ फैलाती है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने इनकी औकात नहीं ना कि खड़े हो जाएं। ये वो समाज तैयार हो गया है जिस तरीके से समुद्र में बच्चा एक मछली सैकड़ों बच्चे देती है, और जब उनके बच्चों के ऊपर मुसीबत आती है तो वो अपने मुंह में समा जाती है माँ के।
तो उसी तरीके से समाजवादी पार्टी के अंदर सभी दल, सभी समाज के लोग आज अपनी आस्था जमाते हैं और समर्थन देने के लिए आकर के सम्मान पाते हैं। तो मोदी जी का काट आप कैसे ढूंढेंगे? मोदी जी तो अभी भी हैं, सेंटर में बैठे हुए हैं। आप लोगों ने दोबारा भी तो उनको जिताया 2019 में। केवल अकेले किसी एक आदमी को वोट से तो नहीं बने ना प्रधानमंत्री वो। ये उन्होंने मतलब कोई गलत काम किया होता तो जनता उनको हटा देती। देखिए, हमारा ये जो तर्क हैगा कि जनता ने 19 में भी जिताया, क्योंकि पूरी तरीके से जहाँ से ईवीएम बनता है उस देश ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने विदेश से इस कंप्यूटर मास्टर का साइंटिस्ट बुलाकर उससे कहा कि अगर कोई आदमी उसको हैंक करेगा तो कैसे करेगा, हम उससे कैसे बच सकते हैं। उससे सीखने के बाद दिल्ली में हैक क्यों नहीं करवाया? आप मतलब ये अनर्गल आरोप नहीं लगता आपको कि अगर ईवीएम हैक किया होता तो दिल्ली में चुनाव जीत गए होते, अभी बंगाल में चुनाव हार गए होते? जिसकी लाठी उसकी भैंस। ममता बनर्जी देकर लिए डंडा ठाड़ रहा है और तुम्हारा गुंडा ही ना चली, टांगे टूट के सीधे बैठाल दिए न, जीत गई। हाँ, गोवा में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, जनता पूरी तरफ दे रही है और उसका परिणाम दूसरी तरफ आ रहा है, सरेआम धोखाधड़ी। क्योंकि ये जो हैं प्राचीन काल से झूठ बोलते चले आए, आज से नहीं, 5,000 साल पहले से ये लोग जो है झूठ बोलते चले आए। इसी का ये परिणाम है कि आज हमारे देश के लोग भीख मांगने के तैयार आपको पता है ये झूठ बोलते आ रहे हैं तो फिर इनको सत्ता क्यों सौंपी आप लोगों ने? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार ईवीएम को ला करके इन लोगों ने हैंग करके ईवीएम से अपने सिस्टम के हिसाब से सीटों को उन्होंने डिसाइड कर दिया। ये ईवीएम को हैंग किया है सैटेलाइट से। इनके पास बहुत बड़ा माइंडली इंजीनियर बैठा हुआ है और ये कंप्यूटर को हैंग किया जा सकता है, सभी ने कहा है। तो हमारा यही कहने का मतलब है कि अब जनता एक लठ और एक जूता उतार के रखे है। लोग जब भी जाएंगे इनका स्वागत करने के लिए जनता रहेगी। क्यों भाई, सही है ना? तो बस ये आओ भाई, तुम्हारा स्वागत करेगी, 4 साल में इतना अच्छा काम किया है। अच्छा, जिस भाषा का आपने प्रयोग किया है, आपको लगता है कि इस तरह की भाषा किसी पार्टी के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए करना चाहिए? वो व्यक्ति उस पद की गरिमा को यदि रखता है तब तो उसका सम्मान है, मगर वो बोलता है कि ठोक देंगे। बॉम्बे के अंदर मवाली बोलता है, ए बीड़ू ज़्यादा बोला अभी तेरे को इधर ही ठोक दूंगा। तो मवाली जैसी सोच का मुख्यमंत्री बनेगा तो इस देश में बीमारी, भुखमरी, बेरोजगारी यही तो आएगा, और क्या आएगा। तो आपको लगता है कि अभी 2022 में आप उनका मुकाबला कर सकते हैं? आप पूरी तरह तैयार हैं? सच्चाई को प्रताड़ित किया जा सकता है मगर पराजित नहीं किया जा सकता। संविधान के अंदर अगर काम करोगे तो सम्मान है, वरना फिर जूते लात के सिवा किसी से बात नहीं है। क्योंकि हमारे सामने हमारे भाई बहन मर रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, माइंडली डिस्टर्ब हो रहे हैं। 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स आ रही है अंबानी के उसके ऊपर एयरपोर्ट पे। क्यों आ रही है? हम ही नौजवान जो भ्रमित हो रहे हैं उनको खिला करके उनसे मर्डर करवाएंगे। सरकार को आपको पता है गुजरात में सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। तो क्या भारतीय जनता पार्टी खुद अपनी बेइज्जती करने के लिए ड्रग्स पकड़वा रही है? भारतीय जनता पार्टी नहीं पकड़वाया है, ये तो डिपार्टमेंट ने पकड़ा है। और मीडिया के बीच में आ जाए तब भारतीय जनता पार्टी क्या करे? भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं है। आप बोलते हैं कि मीडिया ने दिखा दिया इसलिए पकड़ गई जी। सरकार उसकी है, एनआईए उसकी, सीबीआई है उसकी, सब आप लोग ऐसा बोलते हैं। हाँ, जज तो उनका। ये जज उनका, तो इसको भी अंदर गोलमोल करवा देते। हाँ, करवा सकते हैं ये लोग, तो ये लोग करवा ही रहे हैं। मतलब ये तो एक अनइथिकल वो हो गया आप लोगों का आरोप, बिना मतलब वाला। किस प्रकार का बिना मतलब का आरोप हो गया? आपने बोला भाई अगर उनको पता होती, उनकी जानकारी में आई तो उसको गोलमोल करवा देते। वेरी गुड। पुलवामा में हमला हुआ जो है, हमारे 41 सैनिकों को शहीद कर दिया गया। 250 कुंटल बारूदी सुरंग के साथ, आरडीएक्स के साथ। कोई माइकलाल भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के अंदर औकात है कि उसकी जांच कर इस प्रधानमंत्री को नेस्तनाबूद किया जा सके? विपक्ष क्या कर रहा है? आपकी क्या जिम्मेदारी है? हमारी आप भी तो देश की राजनीतिक पार्टियां हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? हमारी आप विपक्ष का रोल ही नहीं अदा करें, आप तो ट्वीट खेल रहे हैं इधर उधर। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के अंदर रोड पे आ करके इस मोदी और योगी सरकार को इसकी औकात याद दिलाने का काम किया है। और सरकार बनने के बाद आप देख लीजिएगा
ये जो गुंडई कर रहे हैं ना सरकारी गुंडे, इनकी औकात याद दिलाई जाएगी और सड़क पर इनकी बारात निकलाई जाएगी, इतना याद रख लीजिए। एक आरोप और भी है सत्ता पक्ष का हाँ। कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय थानों के ऊपर समाजवादी पार्टी के नेता वहां पे बैठ के एसएचओ के ऊपर, थानेदार के ऊपर राज करते थे। वो बोलते थे, वही उनको करना पड़ता था। इसको इस छवि को कैसे आप मिटाएंगे? अरे श्रीमान जी, SC SC ST OBC, हाँ, इस देश पे राज नहीं करना चाहिए। अगर वो राज कर रहा है तो उसको ऑर्गेनल तरीके से उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा करके उसकी छवि को धूमिल करने का ये धोखेबाज लोग काम करेंगे। ये लोग अपने समाज के जो SC ST OBC के लोग हैं इनको जागने नहीं देंगे। इनके दिल में खड़बली मचेगी, इनका शासन डोल रहा है क्योंकि अखिलेश यादव जी का सच बोल रहा है। दैट्स ऑल। लास्ट सवाल मेरा आपसे, उत्तर प्रदेश की जनता को और सरकार को आपका क्या संदेश है? उत्तर प्रदेश की जनता का संदेश ये है कि अब अगर अपने बच्चों को शिक्षित बनाना है, अपने परिवार में खुशियाँ लाना है, तो समाजवादी पार्टी के हमारे अखिलेश जी को हाथों को मजबूत बना करके साइकिल पर मोहर लगाइए और विजय बना करके इस देश के गद्दार CM जिसको योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, इसने संविधान का उल्लंघन किया है, राष्ट्रपति इसके सामने खड़ा है और ये जो है कुर्सी पे बैठा है। इसका मतलब कि आज भी मनुवाद ये लोग जो है लागू करना चाहते हैं और ये होने नहीं दिया जाएगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।